की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की पावन उपस्थिति को अनुभव करते हुए गए हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की पावन उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ प्रभु की उपस्थिति रहती है वहाँ हमारा मुंह, हमारे शब्द उसकी स्तुति करने के लिए कभी नहीं रुकता है। आइए हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, पूर्ण रूप से समर्पित करें और कहे प्रभु से, हे प्रभु हमें कृपा दे कि हम हर पल हर क्षण हर कण तेरी स्तुति करने के लिए निरंतर तैयार रहे। प्रभु यीशु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 150 के 1 में कहता है, हालेलुया, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के मंदिर में आकर हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करें, स्वर्ग के दूतों और संतों के साथ मिलकर हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि वह जीवित प्रभु, वह सर्वशक्तिमान प्रभु जो हर पल हर क्षण इस पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित होकर हमारे बीच में रहता है, उसकी हम महिमा पूर्वक स्तुति करें। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए, अनुग्रह आशीष मांगते हुए, कृपाएं मांगते हुए हम इस गीत के द्वारा उसकी स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। तेरी स्तुति यस लॉर्ड, करता हूँ सिर्फ आपकी स्तुति हो प्रभु। प्रार्थना महिमा से तेरी तू प्रभु महिमा से तू इस जगह को भर दे प्रभु, जो भी तू चाहता है प्रभु वही कर यहाँ पर प्रभु। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें, विश्वास के साथ उसकी स्तुति करें। वह जीवित प्रभु जो हमारे बीच में उपस्थित है, अपने शब्दों में उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 150 के 2 में कहता है, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के महान कार्य जो प्रभु ने किए हैं, हम उन कार्यों के लिए प्रभु की स्तुति करें, उसके महान परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान प्रभु जो हमारे जीवन में महान कार्य करता है, हमारे बीच में उपस्थित है। जितने भी भाई बहन यह नित्य आराधना देख रहे हैं, अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित करें। कई ऐसे पल आते हैं जो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, उन पलों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि जब एक पश्चातापी पापी अपने पापों पर पश्चाताप करता है तो सबसे पहले स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है।
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है। तो अपने जीवन को समर्पित करें, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। जो लोग अभी भी प्रभु से दूर हैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। जो लोग अभी तक प्रभु को नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। जो प्रभु का नाम लेने के लिए पीछे हटते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, हे प्रभु, उन सभी को तेरी करुणा से भर दे और उन्हें तेरी करुणा से नया दिन दिखा। प्रभु, उनकी ढाल बनकर तू प्रभु उन्हें बचा। जब भी तू पुकारता है प्रभु, वे सब तेरे नाम के लिए दौड़े आए। प्रभु, आइए उन सभी के लिए प्रार्थना करते हुए हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। यस लॉर्ड, ढाल बनकर मेरी, ढाल बनकर तू मुझे बचाता है। प्रभु, जब भी मैं तुझे पुकारता हूँ प्रभु, तू दौड़ आता है। प्रभु, जब मैं गिरता हूँ प्रभु, तू मुझे उठाता है। प्रभु, अपने जीवन को समर्पित करते हुए अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करें, विश्वास के साथ उसकी स्तुति करें, आनंद से भरकर उसकी स्तुति करें। वह सर्वशक्तिमान प्रभु जो हमारे बीच में, राजाओं का राजा प्रभु जो हमारे बीच में उपस्थित है, विश्वास के साथ उसकी स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह राजाओं का राजा प्रभु हमारे बीच में है। वह महान प्रतापी प्रभु हमारे बीच में है। वह प्रभु हमारे बीच में है जिसकी स्तुति करने में हमारा कर्ण कभी नहीं घबराता है, जिसकी स्तुति करने के लिए हमारी आवाज़ कभी नहीं नीचे रुकती है। उस प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। जिस प्रकार स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 का पवित्र वाक्य संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अपने ईश्वर का भजन गाना और उसकी स्तुति करना कितना सुखद है, कितना आनंदमय है, कितना प्रेममय है। जब भी हम उसकी स्तुति करते हैं हमारा हृदय आनंदमय हो जाता है। जब हम उसके करीब बैठते हैं, 2 मिनट शांत रहते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। उसकी पावन उपस्थिति हमारे बीच में रहती है और वह हमें स्पर्श करके हमारे हर एक बातों को सुनता है। हम प्रभु से कहे, हे प्रभु, इस जहां में तुझसा और कोई नहीं है, तुझे छोड़कर और कोई प्रभु नहीं है। प्रभु, हम जब भी घुटने टेके प्रभु, सिर्फ तेरे सामने ही टेके, क्योंकि तू ही हमारा महान प्रभु है, तू ही हमारा खुदा है। आइए समर्पित करते हुए, पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। सारे जहां में तुझसा कोई, यस लॉर्ड, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं है, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही है नहीं। प्रभु, घुटने में टेको प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरे सामने। प्रभु, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा खुदा है। प्रभु, अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें, अपने हृदय खोलकर उसकी स्तुति करें, अपने शब्दों में उसकी स्तुति करें, अपने मन से उसकी स्तुति करें। यस लॉर्ड, अपने जीवन को समर्पित करते हुए स्तुति करें। जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु की ओर समर्पित कर दे, विश्वास के साथ उसकी स्तुति करें, वह जीवित प्रभु की स्तुति करें, अपने शब्दों में करें। प्रभु हमारे शब्दों को सुन रहा है, हम कोई सी भी भाषा बोले, लेकिन वह पवित्र आत्मा हमें शब्द देता है प्रभु की स्तुति करने के लिए। स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मत्ती के सुसमाचार से है, अध्याय 12 पद संख्या 14 से लेकर। इस पर फरीसियों ने बाहर निकालकर ईसा के विरुद्ध परामर्श किया कि हम किस तरह इसका सर्वनाश करें। ईसा ये जानकर वहां से चल दिए। बहुत से लोग ईसा के पीछे हो लिए। वे सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ ये चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ। इस प्रकार नबी इसायास के कथन पूरा हुआ, ये मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। ये ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में इनकी आवाज सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से हैं और इन दिनों हम लगातार संत मत्ती के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं। आज शुरुआती वचनों में हमने सुना कि यहूदी लोग प्रभु को मार डालने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई काम प्रभु ने किया नहीं था जिसके द्वारा उसे मार दिया जाए। इसका तुरंत जो कार्य हुआ था वो ये था कि विश्राम दिवस के दिन प्रभु ने सूखे हाथ वाले को हाथ प्रदान किया था, उन्हें चंगाई प्रदान की थी। प्रभु ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गलत था, जबकि उन्हें सिर्फ अच्छे कार्य किए, अच्छा ही किया। लोगों को चंगा किया, प्रभु का संदेश सुनाया, सुसमाचार की वाणी सुनाई, लोगों को नए तरीके से जीने की एक सबक दी। उनके शिक्षा में कोई भी इस प्रकार की शिक्षा नहीं है जिसके द्वारा हम वायलेंस करें, हम एक दूसरे को एक प्रकार मार दे और उन्हें किसी भी प्रकार का चोट पहुंचाए। उनके शिक्षा में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई। उन्होंने जो कार्य किया वो लोगों को चंगाई किया, जो भूखे थे उन्हें खिलाए, इस प्रकार के तमाम अच्छे कार्य ही किए। उसके बावजूद भी आज वचनों में क्या हम सुन रहे हैं कि यहूदी लोग उनके विरुद्ध परामर्श करने लगे कि वह किस तरह उनका सर्वनाश करे। प्यारे भाई और बहनों, शुरू से लेकर अभी तक सत्य का, सच्चाई का, भलाई का इस प्रकार क्रूर विरोध हुआ है। यह प्रभु को भी नहीं छोड़ा है। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप भलाई करते हैं, अगर आप सच्चे हैं, तो लोग आपके विरुद्ध होना स्वाभाविक है। शुरू से लेकर यही बात हमें देखने को मिली है। प्रभु के जीवन में भी हम देख रहे हैं, वो अच्छे थे, भले थे, सच्चे थे और उनको क्रूस मिला। ऐसे जो नेक लोग होते हैं उनके विरुद्ध लोग षड्यंत्र रचते हैं। और विशेष रूप से अगर आप जीवन में तरक्की कर रहे हैं और आपका अच्छा नाम है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप और आपके परिवार समाज में विशेष रूप से एक नाम कमा रहे हैं, लोग आपके विरुद्ध होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप अच्छाई के साथ हैं, आप सच्चाई के साथ हैं, आप भलाई के साथ हैं। और जबकि अगर आप बुराई कर रहे हैं और भला कार्य नहीं कर रहे हैं और झूठ पर अपने
जीवन की बुनियाद बनाए हैं, तो शायद हो सकता है आपके साथ और भी लोग जुड़ते जाए। लेकिन सच्चाई को विशेष रूप से हम आज के परिप्रेक्ष्य और उस परिप्रेक्ष्य में भी जब प्रभु का जीवन इस दुनिया में चल रहा था, हम देख रहे हैं कि इसका विरोध हुआ है। तब भी विरोध हुआ है, अब भी विरोध हुआ है। तो इसलिए अगर आप अच्छे हैं, अगर आप नेक हैं, आप भले हैं और सच्चे हैं, और आपका विरोध होता है, तो इससे मन उदास कभी भी ना करे, क्योंकि यह हर समय हमें देखने को मिला है। और आज भी अगर हमें देखने को मिलता है तो उस पर उदास होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप सच्चे हैं, इसलिए आपका विरोध किया जा रहा है। अक्सर लोग सच्चाई का विरोध करते हैं, भलाई का विरोध करते हैं, ये जानते हुए भी कि आप अच्छे हैं, भला कार्य कर रहे हैं, सच्चे हैं, भले कार्य आपसे जो हो रहा है वो उनसे जब बर्दाश्त नहीं हो पाता है, जलन के मारे वे आपके विरुद्ध होना स्वाभाविक हो सकता है। तो लड़खड़ाए नहीं जब आप अच्छाई करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, भलाई और ईमानदारी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की पर तरक्की कर रहे हैं, और भी उसके बावजूद आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और आपका मन उससे छोटा हो जा रहा है, उदास हो रहा है। मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि ये प्रभु के साथ में भी हुआ था, हम उनसे बढ़कर नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब आप अच्छाई करके विरोध का सामना करते हैं तो दिल कभी भी ना उदास करे, और उस समय और भी प्रभु पर आस्था रखते हुए मजबूती के साथ, आपके अच्छे कार्यों के साथ, आपके भले कार्यों के साथ, आपकी सच्चाई के साथ आगे बढ़ते जाए। वही प्रभु ने किया। चंगाई का विरोध हुआ, तुम इस दिन क्यों, विश्राम के दिन क्यों चंगाई किया, सवाल किए, उनका सर्वनाश करने का परामर्श किया गया। यीशु वहां से चले गए, काम नहीं रुका। वो जहां गए लोगों को भलाई करते रहे, उन्हें चंगा करते रहे। आपका काम भी कभी ना रुके, भले आपके विरुद्ध 1000 लोग खड़े हो जाए। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं और सच्चाई के साथ आपके जीवन को बिता रहे हैं, आपका कार्य कभी भी ना रुकना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्रभु आपके लिए आपको ताकत दे, शक्ति दे, पवित्र आत्मा से आप अभिषिक्त हो जाए। मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ है। आमीन। छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया, छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ गाए, हालेलुया, हालेलुया। एक बार और गाए, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह जब सभागृह के अधिकारी
जिसका नाम जैरूस था, उसके बेटी को जीवन देने के लिए जा रहे थे। उसी समय रास्ते पर एक 12 बरस से रक्त के सराव से पीड़ित महिला मन ही मन यह वो सोचकर विचार कराती है कि मैं ईसा का चादर का पल्लू भी छू पाऊं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। और जैसे ही वह प्रभु यीशु के चादर का पल्लू छूती है, उसी समय स्वस्थ लाभ प्राप्त करती है। प्यारे भाई और बहनों, आपको मालूम है वह क्यों स्वस्थ लाभ प्राप्त की? उसने विश्वास किया, मन ही मन प्रभु यीशु में विश्वास किया। इसलिए आइए मैं और आप प्रभु यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु के साथ बैठे हैं। उस यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु पे विश्वास करें कि इस रोटी के रूप में प्रभु स्वयं तू उपस्थित है। तूने अपने आप को मेरे लिए इस रोटी के रूप में परिवर्तित किया है और इस रोटी के रूप में मुझसे स्वर्ग छोड़कर मिलने आया है। प्रभु, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। कहे मन में। इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं, वचन हमें बताता है विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर के निकट नहीं जा सकता है। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और तभी वह उसके जीवन में उद्धार प्राप्त करेगा। यही विश्वास करें और प्रभु से प्रार्थना करें। जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने रक्तस्राव महिला को चंगाई प्रदान किया था, उसी प्रकार प्रभु मेरा स्पर्श करेगा और मुझे चंगाई प्रदान करेगा। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस वेदी से, इस रोटी से उतर कर आ और मेरा स्पर्श कर। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस वेदी से उतर कर मार्गरेट डिसूजा को स्पर्श कर और उसके गैंग्रीन रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इंदुमती बरला को चढ़ाते हुए उसके रोग सैया में आकर उसका स्पर्श करते, उसके किडनी के रोग से, उसके कैंसर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं क्लोमिना लकड़ा को चढ़ाते हुए जिसके हाथ और पैर में जलन है, दर्द है, गंभीर वेदना से पीड़ित है, प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जब तू इसका स्पर्श करेगा तभी वह चंगाई प्राप्त करेगी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दीप्ति को चढ़ाते हुए उसके उपयुक्त जीवन साथी के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। विवाह के बंधन में बंधने के लिए जो भी प्रकार की बाधाएं हैं, बंधन हैं, रुकावटें, यीशु मसीह नाजरी दीप्ति के समान उन समस्त युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सारे बंधन टूट जाए और उनके लिए तेरे द्वारा दरवाजा खुल जाए प्रभु, और वह टोबिया और साराह के समान एक हृदय, एक मन होकर, एक शरीर होकर प्रभु पति पत्नी बनकर तेरे भवन में, तेरे वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी स्तुति और आराधना कर सके। ऐसे इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए हे मसीह तेरे नाम पर मांगते हुए हम तेरी आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 मुझको पाकीज़गी उन्हें यीशु ने मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मेरा और आपके जीवन के बिगड़ी को बनाने के लिए प्रभु इस रोटी के रूप में स्वर्ग से उतर कर आए। प्रभु स्वयं कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ, हमें जीवन देने के लिए आया है। उस रोटी में उपस्थित यीशु को देखें अपने आंखों को खोलते हुए और विश्वास करें
प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू इस रोटी के रूप में पूर्ण रूप से उपस्थित है। इस संचार माध्यम के द्वारा मेरे घर में, मेरे परिवार में तू उपस्थित है। प्यारे भाई और बहनों, इस समय आज आप लोग इस नित्य आराधना में स्वयं प्रभु के साथ बैठे हुए विश्वास करें। यही विश्वास आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्रभु मर्ता से कहते हैं, मर्ता मर्ता यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। विश्वास करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं प्यारे भाई और बहनों, तो हमारी प्रार्थना मेघों को चीरते हुए ईश्वर के कानों तक पहुंचती है। वही प्रभु कहता है, उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैंने स्वीकार करूंगा। जब हम विश्वास के साथ एक हृदय एक मन कर प्रार्थना करते हैं तो हमारी दुहाई देने से पहले ही प्रभु सुन लेता है और उसे पूरा करता है। आइए यही विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुशीला कुजूर को चढ़ाते हुए हृदय के रोग से उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने भी रोगी भाई बहन हृदय के रोग से पीड़ित हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हृदय आघात के कारण डर से, भय से पीड़ित हैं प्यारे प्रभु यीशु, उन सभी को चढ़ाते हैं। रोगों का भय और मृत्यु का डर लेकर चलने वाले भाई बहनों को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विश्वजीत शर्मा को चढ़ाते हुए प्यारे प्रभु, जो उसके सीने में जो दर्द है, उस दर्द से तूने पूर्ण चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं हे मसीह अजय कुमार प्रजापति को चढ़ाते हुए उसे परीक्षा में सफलता प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और परीक्षा लिखते समय अपने पवित्र आत्मा का सहायता उसे प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी की आशीष मिल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परीक्षा लिखने वाले हर एक भाई बहनों को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं। सरकारी नौकरी की मांग करने वाले हर एक भाई बहनों को तुझे चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं। जोसेफ को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जिसके जीवन को, उसके घर को, उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन से हर प्रकार के बंधन यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा टूट जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, साथ ही साथ उसके जीवन के सारे रोग और बीमारियों से उसे चंगाई मिलने के लिए, जोसेफ को उसके जीवन में, उसके घर में उसे नया घर का आशीष मिल जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, नया घर की आशीष के लिए प्रार्थना मांगने वाले उन समस्त परिवारों को, उन भाई बहनों को चढ़ाते हैं। प्यारे प्रभु जी, जमीन की आशीष के लिए प्रार्थना मांगने वाले उन परिवारों को, उन भाई बहनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। जमीन से संबंधित समस्याओं के लिए प्रार्थना मांगने वाले उन भाई बहनों के लिए प्यारे प्रभु जी, जमीन जायदाद को लेकर परिवार में झगड़े चल रहे, उन परिवारों को तेरी ओर उठाते, उन परिवारों में जहां टूटने के कगार में, जहां लड़ाई और झगड़ा है, वासना और नशा के कारण टूट रहे हैं प्यारे प्रभु जी, ऐसे दंपतियों को तेरी ओर उठाते हुए हे मसीह इस नित्य आराधना में तेरे पावन उपस्थिति की योग्यता से मांगते हम कहते हैं हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना